कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के बाणों से छलनी होकर सूर्यपुत्र कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जीवन भर संघर्ष और अपमान सहने वाला वो महायोद्धा आज मृत्युशैया पर पड़ा था। उनका रथ जमीन में धंसा था और शरीर रक्त से सना था, लेकिन नियति को शायद उनकी दानवीरता की एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा लेनी अभी बाकी थी। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण, जो कर्ण की परीक्षा लेना चाहते थे, एक बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण का भेष धरकर पहुंचे। उन्होंने मरणासन्न कर्ण के पास जाकर कहा, हे वीर योद्धा, मैंने सुना है तुम तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हो। क्या मुझ गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दोगे? मुझे कुछ दान चाहिए। कर्ण ने बड़ी कठिनाई से आंखें खोलीं और विवश होकर बोले, विप्रवर, मैं इस स्थिति में हूं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। ब्राह्मण ने निराशा दिखाई और जाने लगे। ये कर्ण से सहन नहीं हुआ। तभी उन्हें स्मरण आया कि उनका एक दांत सोने का है। बिना एक पल गंवाए कर्ण ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उसे जोर से अपने ही मुंह पर दे मारा। हा! उनका सोने का दांत टूटकर बाहर आ गया। कर्ण ने वो खून से सना दांत ब्राह्मण की ओर बढ़ाया, लेकिन ब्राह्मण ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं ये रक्त रंजित और अपवित्र दान स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर कर्ण ने अपनी बची खुची शक्ति बटोरी, अपना धनुष उठाया और एक बाण धरती में मारा। चमत्कारिक रूप से वहां गंगा की एक निर्मल जल धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस पवित्र जल से दांत को धोया और फिर उसे ब्राह्मण को दान में दे दिया। इतना बड़ा त्याग देखकर स्वयं भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी ना इस भूलोक पर कभी हुआ है और ना कभी होगा। दोस्तों, यही थी कर्ण की महानता, जिन्होंने मरते दान तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में दानवीर कर्ण जरूर लिखें और भक्तिवाणी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।